हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को सुबह सुबह का सुप्रभात। तो आइए आज अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। श्रृंखला परीक्षण में ही ये हमारा अल्फाबेट में जो मिसिंग टर्म्स होते हैं या लुप्त पद होते हैं, वो क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं और किस तरीके से उस क्वेश्चन को हम समझते हैं। ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, देखिए पेपर में आप उठा के देख लीजिए। पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अल्फाबेट सीरीज से कि इसमें ऐसे मतलब सीरीज दी रहती है, उसमें 3-4 अंक जो है वो लुप्त कर दिए जाते हैं, मतलब मिस कर दिए जाते हैं। उसी मिसिंग टर्म्स को 4 ऑप्शन दिया रहता है और उसको एक सीरीज एक बनाते हुए, एक क्रम से बनाते हुए उसको वहां से फिलअप करना रहता है कि वो जो 4 टर्म्स 3 टर्म्स दिए हुए हैं मिसिंग टर्म्स, उसमें क्या क्या भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसी में से एक ऑप्शन सही रहेगा और वही टर्म्स यहाँ पे भरा जाएगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन ये रहा है, इसको पहले देख लेते हैं कि क्या क्या सीरीज कैसे बन रही है। तो देखिए ये सीरीज में है, पहले सबसे पहले स्टार्टिंग है ए बी, उसके बाद लुप्त कर दिया गया पर निशय, उसके बाद बी ए बी सी, फिर एक बार लुप्त है, फिर ए बी सी बी, फिर उसके बाद एक पद खाली है, उसके बाद ए बी सी बी, उसके बाद फिर एक खाली है। मतलब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन है और इसी इसमें देख लीजिए 4 टर्म मिसिंग है। इसी चारों टर्म मिसिंग वाले जो 4 टर्म मिसिंग है, इसी में फिलअप करना है। 4 ये 4 ऑप्शन दिया उसे भी, इसमें भी 4 है, देख लीजिए इसमें भी 4 ही है। 1 2 3 4, ये 4 है, वही तीनों में से चारों में से कोई एक टर्म्स आगे यहाँ शिफ्ट होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें टर्म्स या कंडीशंस क्या बनती है और कैसे इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं। पहले इसको हैं, इसमें देख लीजिए कि ये हमारा टर्म्स पहले यहाँ बनना ए है, उसके बाद बी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आगे सीरीज देखते हैं कि सीरीज क्या आगे बन रही है, उसी के हिसाब से यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे मेरा ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, फिर उसके बाद लुप्त पद है, उसके बाद देखिए यहाँ बी है, ए है, फिर ए है, फिर बी है, फिर सी है। तो इसमें देखिए टर्म्स एक कंटिन्यू में दिया हुआ है, यहाँ पे कहीं ब्रैकेट नहीं लगा हुआ कि यहाँ तक केवल शिफ्ट है। तो इसमें देखते होंगे कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ कोई अंक खाली है। उसके बाद क्या है, फिर बी है, ए है, फिर बी है, फिर सी है। तो कहीं से एक टर्म्स उठा लेते हैं और देखते हैं, उसको मैच करते हैं कि उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, इसका ऐसे पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पेयर बना रहे हैं तो ये देख लीजिए 5-5 का टर्म पेयर बनाते हैं। तो इसमें देखिए 5 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, 3 इधर, 5, फिर 2 इधर, 3 इधर और 2 इधर। इसमें एक टर्म ये भी बना लिए। 5-5 का पहले पेयर बना के देखते हैं कि 5 में सेटिस्फाई हो रहा है, सीरीज आ रही कि नहीं आ रही। फिर उसके बाद 1 2 4 1 5 यहाँ पे हो गया और 5 बचा यहाँ पे हो गया। तो इसमें 5-5 टर्म्स बना लेते हैं, कभी कभी 3 का भी बनता है, कभी कभी 4 का भी बनता है। तो 5 का हम सबसे पहले बना रहे हैं, देख रहे हैं क्योंकि ये लंबी सीरीज है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, ए बी, फिर उसके बाद देखता है फिर बी इंटू मतलब बी और ए, और ये वाले में क्या कह रहा है ए बी सी, उसके बाद लुप्त पद है, उसके बाद ए है। तो यहाँ से देखने में पता चल रहा होगा ए यहाँ से मैच कर रहा है, बी यहाँ से मैच कर रहा है, ए यहाँ से भी मैच कर रहा है, सी बी यहाँ से भी मैच कर रहा है। जो लुप्त पद मेरा है वो क्या नहीं मैच कर रहा है, सी नहीं मैच कर रहा है। क्या नहीं मैच कर रहा है, सी। यहाँ पे सी नहीं है, अगर यहाँ हम सी करते हैं तो फिर आगे हमारा क्या बनता है, बी इंटू ए, बी और ए बचता है। तो यहाँ अगर हम शिफ्ट करते हैं, एक एक उठा के यहाँ देखते हैं किसी में से कि कौन सा टर्म हम अप्लाई करें। तो देख लीजिए यहाँ पे अगर हम सी पुट करते हैं तो इसके टर्म्स के हिसाब से, इसी के टर्म के हिसाब से, तो यहाँ सी करते हैं तो यहाँ बी और इंटू ए हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, देखिए ए बी सी, उसके बाद यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ से बी है और लास्ट में ए है। तो यहाँ जो मिसिंग टर्म्स हो सकता है वो बी हो सकता है, और ए लिखा हुआ है। फिर आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं कि हमारा टर्म्स क्या बन रहा है। या तो फिर आप यहाँ से ना उठा के यहाँ से देख लीजिए, चारों टर्म दिए हुए हैं, यहाँ से कंटिन्यू 4 टर्म दिए हुए हैं, ए बी सी, फिर बी दिया हुआ, उसके बाद एक मिस है। तो यहाँ से भी देख सकते हैं ए बी मैच कर रहा है और सी यहाँ से ले लिया जाए, यहीं से देख लीजिए, यहीं से उठा लीजिए कि ए बी सी,
सी यहाँ पे है तो सी यहाँ पे भी रख देते हैं कि वही टर्म्स, मतलब कि 5 5 का टर्म्स है और पांचों सेम वही चीज आना चाहिए, पांचों वही चीज वही टर्म्स आना चाहिए। तो वहां पे देखिए इसमें ए बी सी डी, ए बी सी डी, अब यहाँ जो मिसिंग टर्म्स है उसी को हमको खोजना है और इसी के हिसाब से इसको भी मैच कर लेते हैं। देख लीजिए ए है, बी है, सी है, ये तीनों मैच कर रहा, बचा यहाँ तो बी, अगर हम इसके स्थान पे यहाँ बी पुट करते हैं और लास्ट में बचा ए, तो ये टर्म्स बी पूरे हो जा रहे हैं। इसी जो ये कंडीशन फॉलो हो रहा है वही कंडीशन यहाँ भी फॉलो हो रहा है। अब वही चीज कंडीशन यहाँ भी हमको फॉलो करना है। तो देख लीजिए ए बी सी डी, ए बी सी डी ए, अब लास्ट में क्या बच रहा है ए, तो यहाँ जाहिर सी है हमको ए रखना पड़ेगा। तो ये टर्म्स हमारे यहाँ हो गया। फिर चलते हैं आगे, देखते हैं इसमें क्या कह रहा, ए बी सी डी, मतलब सेम कंडीशन यहाँ की भी है और यहाँ क्या पुट करेंगे, लास्ट वाला जो हमारा है वो है ए, वो है ए। तो इसी के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले उसका हम अलग अलग पेयर बना लेते हैं, 3 का या 4 का या 5 का। तो ये लंबी सीरीज थी, इस वजह से हमने 5 का पेयर बनाया और पेयर को अलग अलग डिवाइड करते हैं। अब वहां से फिर मैच करते हैं, उसी में से कोई कॉमन एक होगा, एक या दो ऐसे कॉमन होंगे जो उसी टर्म के हिसाब से आपको वहीं से आपको पकड़ लेंगे अगर वो टर्म्स को, तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। जो मिसिंग टर्म्स है वो कहीं ना कहीं जो यहाँ मिस है वो वहाँ मिस नहीं होगा और जो वहाँ मिस है वो यहाँ नहीं मिस होगा। तो उसी के हिसाब से हमको चीज फॉलो करना और उसी के हिसाब से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हम देख लीजिए यहीं से अगर उठा लेते हैं तो ए बी सी डी और लास्ट में बी सी टर्म है, लेकिन अब ये 4 अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 हम ले रहे हैं तो 4 में यहाँ तीसरे ही स्थान पे खाली है, तो जो वहाँ पे कंडीशन आ रही वही कंडीशन यहाँ पुट कर देते हैं और सीरीज हमारे आगे बनती जाती है। तो आई होप जो बताया है ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो यही चीजें अब चारों मैच कर लेना है कि उसमें से कौन सा टर्म्स मैच कर रहा है, सी बी ए। तो इसमें देखते हैं सी सी, यही बच रहा है सी बी ए। देखिए दूसरा वाला ऑप्शन हमारा फॉलो कर रहा है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें नो, फिर इसको एक बार और हम आपको समझा देंगे। फिर चलिए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसमें देख लीजिए कि टर्म्स जो बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 5 का है। तो इसमें भी 5 5 का ही पेयर बनेगा, इसमें जो है इसमें भी 5 5 का पेयर बनेगा, 5 का नहीं बनेगा, इसमें 3 3 का बनेगा, इसमें 3 3 का बनेगा। अगर 3 3 का हम बना रहे हैं तो देख लीजिए 1 2 3 1 2 3, ये 3 3 का पेयर इसमें बनेगा। क्योंकि देख रहे हैं अगर मान लीजिए हम 5 का पेयर बना रहे हैं तो 5 हमारा 2 इधर 3 इधर, ये 3 2 5 अगर यहाँ पे आ जा रहा है तो देख लीजिए हमको ये भी इसी के हिसाब से देखना है कि स्टार्टिंग में जो पॉइंट दिया हुआ है वो यहाँ मैच करना चाहिए। अगर हम 4 का पेयर बनाते हैं, मान लीजिए 4 हमारा यहाँ पे आ रहा है, अगर 4 का हम पेयर बनाते हैं तो यहाँ सी से स्टार्ट है, यहाँ स्टार्टिंग भी है, वही चीज हमको पकड़ना है कि जहां से हमको दूसरा स्टेप पकड़ में आ जाए। तो यहाँ से देखिए अगर हम 5 लेते हैं तो यहाँ स्टार्टिंग ए से हो जाता है, फिर यहाँ से देखिए 2 इधर हो गए 3 4 5, फिर यहाँ से तो पता करना पड़ेगा, फिर 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से पता करना पड़ेगा। तो आप कंफर्म नहीं हो पाएंगे कौन सा टर्म से यहाँ से लिया जाए, तो इस वजह से यहाँ से आप थोड़ा जो आप अपने हिसाब से देखिए कि कौन सा टर्म बनेगा। तो यहाँ पे 3 का टर्म बन रहा है, 3 3 का पेयर बना लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बी सी यहाँ पे हमको निकालना है। आगे टर्म्स में चलते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी बी सी ए लिखा हुआ है, बी सी ए ये टर्म्स पूरा है। फिर आगे और चलते हैं तो यहाँ पे हमको ये चीज निकालना है, फिर सी ए बचा, उसके बाद बी, फिर लास्ट में यहाँ निकालना ए, फिर बी, फिर उसके बाद यहाँ निकालना ए, फिर उसके बाद यहाँ निकालना है सी ए। तो देख रहे होंगे इसमें यही चीज आपको बताया है कि जब आप इस क्वेश्चन को ऐसे पेयर बना लेंगे तो कोई एक टर्म ऐसा होगा कि उससे वो मैच करेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे जो पद नहीं है वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए। तो इसका मतलब जो सीरीज चलेगी वो एक ही की तरीके की चलेगी सीरीज, जैसे बी सी ए अगर यहाँ आ रहा है तो बी सी ए ही की सीरीज आगे कंटिन्यू चलती रहेगी, इसमें सीरीज चेंज नहीं होगी।
प्लस माइनस वाला चीज इसमें नहीं होगा। तो चलते हैं देखते हैं कि यहाँ पे बी सी यहाँ से मैच किया, लास्ट में जो बच रहा है ए, तो यहाँ पे हम ए पुट करके एक बार देख लेते हैं और आगे के क्वेश्चन बी सी ए। अब आगे चलते हैं, ये तो कंप्लीट है, जब 3 ही का पेयर बना तो ये ऑलरेडी कंप्लीट है। फिर आगे चलते हैं तो देखते हैं इसमें क्या, पहले ही ब्रैकेट खाली है तो यहाँ पे सी ए मतलब सी और ए दिया हुआ है, बी हमको यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर देना है। तो यहाँ चलिए बी रख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर आगे तो और अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर दूसरा टर्म इसमें से अप्लाई करते हैं, देखते हैं। क्योंकि अगर एक टर्म से आंसर करते जाएंगे तब तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आप इस तरीके से अगर करेंगे पेयर बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से और कुछ अपने हिसाब से करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हमने आपको बता दिया कि इस कुछ तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। फिर चलते हैं आगे, ये यहाँ तक तीनों टर्म्स पूरा हो गया। फिर आगे क्या कह रहा है, बी लास्ट में ब्रैकेट है, उसके बाद ए, तो इसमें क्या कंडीशन देख लीजिए, यहीं से उठा लीजिए, यहाँ से उठा लीजिए, बी सी ए, तो इसका मतलब जो बीच वाला है, यहाँ पे बीच वाला वही टर्म हमको लिखना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ, बच रहा है क्या बीच में सी, तो यहाँ पे सी पुट कर देते हैं। फिर आगे चलते हैं, फिर वही सेम कंडीशन बता रहा है, बी ब्रैकेट मतलब यहाँ पे क्रिक पद है, उसके बाद ए, तो यहाँ भी जाहिर सी बात है सी ही होगा, बी लास्ट में जो ब्रैकेट है वो उसके स्थान पे सी लिखा जाएगा और ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर चलते हैं और अगले वाले स्टेप पे, इसमें लास्ट में सी ए लिखा हुआ है जो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से देख लेते हैं कि सी ए लिखा हुआ है या सी ए लिखा हुआ है, जो आगे का स्टेप है वो यहाँ पे बी होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में ऐसे चार ऑप्शन दिया हुआ है, मैच करते हैं, देखते हैं कोई मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ए बी सी सी डी, ए वाला ऑप्शन, ए वाला 2 ऑप्शन है, एक ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो मैच करते हैं। ए हो गया होगा बी डबल सी बी, ए बी सी ए बी, ये नहीं होगा हमारा, ये तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें मैच कर रहा है ए बी डबल सी बी, ए बी डबल सी बी, यही मैच कर रहा है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और आपने जो हमारा आंसर है उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप ये भी आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको क्वेश्चन करना है और क्या क्या स्टेप इसमें फॉलो करना है। चलते एक क्वेश्चन और है और इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ, ए जेड बी ब्रैकेट दे दिया गया, फिर ए जेड फिर ब्रैकेट वाई, फिर उसके बाद क्या दिया गया, इसमें देखिए यहाँ से टर्म्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक यहाँ कर दिया गया है, एक यहाँ कर दिया गया है। तो इसमें ऑलरेडी ये बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे स्टेप है और एक यहाँ दे दिए गए क्वेश्चन में जानने के लिए कि 1 2 3 4, इसमें ऑलरेडी 4 4 का पेयर बना रहा है। तो खुद आप देख लीजिए, एक यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है और 4 का ये भी बन गया, ठीक। तो ये यहाँ से आपको पता चलेगा, कुछ क्वेश्चन में दिए रहते हैं कुछ क्वेश्चन में नहीं दिए रहते हैं, तो वो खुद पता करना रहता है। तो 4 4 का पेयर बनना है। अब इसमें देखते हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होता है। तो चलते देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, ए जेड बी ब्रैकेट है, उसके बाद यहाँ से मैच करते हैं, देखते हैं कुछ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें क्या कह रहा है, ए जेड, फिर उसके बाद यहाँ ब्रैकेट दे दिया गया, वाई यहाँ पे दे दिया गया, तो इससे कुछ मैच कर रहा है कि ए यहाँ से ले लिए, बी यहाँ से हो गया, ए और जेड यहाँ से यहाँ हो गया, ए और जेड यहाँ हो गया, बच रहा है कि हमारा बी, इसमें बी बच रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है, यहाँ पे भरना है और लास्ट में वाई आ रहा है। चलते हैं और आगे देख लेते हैं, इसमें से कुछ मैच कर रहा है, क्योंकि हमको एक ही से नहीं मैच कराना है, एक स्टेप और आगे मैच करा लेते हैं। तो अगर वहां से मैच करता है तो वहां से मैच करके इसके यहाँ से पुटअप करते हैं। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए मैच कर रहा है, यहाँ पे जेड है लेकिन यहाँ पे रिक्त स्थान है, और यहाँ पे बी है, यहाँ बी मैच कर रहा है लेकिन यहाँ पता नहीं है। फिर आगे देख लेते हैं, तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं फिक्स है, तो यहाँ पे ए है लेकिन यहाँ से देख सकते हैं जेड मैच कर रहा है, बी मैच कर रहा है। तो इसका मतलब देख रहे हैं कि एक चीज कॉमन मिल रहा है कि लास्ट में सबके वाई आ रहा है, सबके लास्ट में वाई आ रहा है। तो जब 4 4 के पेयर बन रहा है तो इसमें जाहिर सी बात है यहाँ भी वाई टर्म्स हमारा आएगा, तो एक सीरीज बन जाएगी ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, ये हमारा एक सीरीज बन जाएगी। इसी के सीरीज के टर्म में वो फॉलो करता रहेगा। तो यहाँ देख लेते हैं ए जेड, और यहाँ पे ऑलरेडी वाई लिखा हुआ है इस स्थान पे, जो हमारा दूसरा स्थान है वहां पे हमको लेके आना था। तो वहां पे हमारा क्या टर्म्स आ सकता है, ए जेड बी, बी बच रहा है जो हमारा यही टर्म्स, यही को हम यहाँ पुट करते हैं।
उसी सीरीज के हिसाब से, क्योंकि अब इसी सीरीज को हमको पैटर्न को इसी पैटर्न को आगे फॉलो करते रहना है। तो ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई। फिर आगे चलते हैं, इसमें क्या टर्म्स देख लेते हैं। यहाँ पे ए लिखा हुआ है और हमारा बी वाई लास्ट में लिखा हुआ है, क्या बीच में जो भरना है वो क्या हो सकता है, ए जेड। यहाँ पे हम जेड लिख देते हैं। तो ए जेड डी वाई, ए जेड डी वाई, ये भी हमारी सीरीज फॉलो कर रही है। फिर आगे और चलते हैं, इसमें देख लेते हैं क्या करना है टर्म्स। इसमें यहीं से मैच करते हैं ए जेड बी वाई। तो इसमें ऑलरेडी जो इधर के तीनों हैं वो जेड बी वाई मैच कर रहा है, लास्ट में जो बच रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ए लिख देते हैं। अब ये हमारा देखिए चारों टर्म्स बन गए, चारों फिलअप हो गए। अब आगे मैच करते हैं अपने जो यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है उस ऑप्शन में कि देखते हैं वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैच करने के लिए देख लीजिए यहाँ पे क्या बन रहा है, वाई बी जेड ए, मतलब वाई बी जेड ए। तो यहाँ से मैच कर लेते हैं वाई बी जेड ए, बी वाई, और वाई से कोई स्टार्ट है नहीं, देख लीजिए एक टर्म्स है वाई बी जेड ए, वाई बी जेड ए। तो देख लीजिए यहाँ से हमारा ये भी पहले पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे कि अगर हमको इस तरीके से क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो उसके मेथड से या किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिक्स लगा के और आसानी से इस क्वेश्चन को देखिए कैसे किस तरीके से सॉल्व कर दिए हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बराबर प्रैक्टिस करते रहना हर क्वेश्चन दो चार क्वेश्चन पे। अभी इस पे 2-3 क्वेश्चन और कराते हैं कंटिन्यू, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अगर हमारा चैनल वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, और बेल आइकन अगर हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि रीजनिंग और मैथ्स से आपको प्रॉपर अपडेट नोटिफिकेशन उसको मिलता रहे। तो अभी कुछ क्वेश्चन और करते हैं तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आता है। तो आइए कुछ क्वेश्चन और लिख लिए हैं, अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस और समझने का और भी आपको समझ में आएगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए मेरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है सी, इसके बाद डॉट दिया गया, फिर एम उसके बाद डॉट है, फिर ए है, फिर डॉट है, फिर सी ए है, फिर डॉट है, फिर सी ए है, फिर डॉट है, फिर सी, फिर डॉट, फिर एम सी। तो देखते हैं इनमें सबसे पहले हम पेयर बनाते हैं। तो पेयर बनाने के लिए क्या है कि सबसे पहले देख लेते हैं हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ए एम, वो वही चीज अगर 3 का पेयर बनाते हैं तो मान लीजिए 2 का पेयर बना रहे हैं तो एम सी, उसके बाद यहाँ मैच एम करना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, 2 का पेयर यहाँ बना दिए, फिर यहाँ भी नहीं मैच कर रहा, फिर यहाँ 2 का पेयर बनाते हैं तो यहाँ भी नहीं मैच कर रहा, फिर यहाँ भी नहीं मैच कर रहा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैच करना चाहिए। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 का पेयर जो बन रहा है उसके हिसाब से नहीं बन पा रहा है। फिर अब 3 पे ट्राई करते हैं, 3 पे ट्राई करते हैं तो एम सी, फिर इसके बाद डॉट है, पता नहीं है, फिर इसके बाद एम सी, फिर डॉट है, फिर 3 का बनाते हैं तो यहाँ पे कहीं आएगा, फिर 3 का बनाते हैं यहाँ कहीं आएगा, यहाँ पे बनाते हैं यहाँ पे आएगा। तो देख लीजिए इसमें कुछ मैच कर रहा है कि हम स्टार्टिंग में तो यहाँ भी मैच कर रहा है, यहाँ निकालना है ऑलरेडी, यहाँ भी निकालना है, यहाँ निकालना है, लेकिन यहाँ भी मैच कर रहा है। तो अगर मान लीजिए यही चीज हम 4 का बनाते हैं, 4 यहाँ हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 4 ब्रैकेट वाले, अगर मान लीजिए हम 4 का बनाते हैं तो ये 4 का हो जाएगा, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 4 कहीं यहाँ आएगा, फिर 1 2 3 4, यहाँ हमको निकालना ही ऑलरेडी। तो देख रहे हैं कि अगर हम 4 का पेयर बना रहे हैं तो एम सी डॉट है, फिर एम है, यहाँ हमको पता नहीं, मान लीजिए कोई चीज आ रहा है तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तीसरे वाले स्टेप में क्या हो जा रहा है, ए से स्टार्ट हो जा रहा है। तो इसका मतलब 4 का पेयर मेरा नहीं बनेगा। फिर 5 पे भी ट्राई करके देख लेते हैं एक बार, और सब पे ट्राई करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 का यहाँ से कर रहे हैं तो देख लीजिए यहाँ ए फिर से स्टार्ट हो जा रहा है। तो इस वजह से हमका जो ना 4 का बनेगा ना 5 का बनेगा, सीधा हमारा जो बेन बनेगा वो 3 का ही फॉलो भी कर रहा है। 3 का होगा या तो फिर 6 का होगा, जैसे हम सी ये हो जाएगा, फिर यहाँ तक 6, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो वो 3 का ही पेयर बनाएंगे तो वो 6 का ऑलरेडी बन जाएगा। तो चलते हैं देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। 3 का पेयर बना लेते हैं और उसके बाद इसी के हिसाब से आगे फॉलो करते हैं। तो देखिए एम सी डॉट है, फिर आगे हमको क्या निकालना है, एम डॉट है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ से कुछ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा फिर आगे देख लेते हैं तो एम सी ए, अगर मान लीजिए 3 का पेयर बनेगा तो यहाँ पे एम सी, अब इसको हमको निकालना है, यही चीज फाइंड करना है, तो लास्ट वाला डिजिट। तो यहाँ देख लेते हैं एम डॉट ए,
मतलब यहाँ से हमको पता चल रहा है कि जो पेड़ हमारा बन रहा है वो m, यहाँ पे c ऑलरेडी है ही, तो यहाँ पे जो आएगा उसके लिए यहाँ से आगे से देखेंगे कि आगे से निकालेंगे। तो यहाँ पे m ऑलरेडी है m डॉट a, फिर यहाँ से अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे कोई दिखता है अभी वो पता नहीं है, और यहाँ पे ca है। तो इसका मतलब देख रहे हैं यहाँ से जो है c यहाँ से मैच कर रहा है, यहाँ से c मैच कर रहा है, लास्ट में क्या बचेगा तो यहाँ a आ रहा है, और यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से m मैच कर रहा है, ये दोनों यहाँ से मैच कर रहे हैं, और जो यहाँ लाना है उसके लिए c यहाँ पे आ जाएगा। और ऑलरेडी देखिए c दूसरे स्थान पे, मतलब ये मेरा पहला स्थान हो गया, दूसरा ये तीसरा, यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये इसी के पेयर में आगे इसे बढ़ता रहेगा। तो 1 वाले स्थान पे m वहाँ मिल रहा है, यहाँ दूसरा हमको फाइंड करना है, और इसमें क्या करना है हमको तीसरा फाइंड करना है। तो दूसरे वाले स्थान पे यहाँ क्या दिया हुआ है, c दिया हुआ है, तो इसमें इसके लिए जब आगे आएगा तब आगे देखेंगे, लेकिन इसके लिए भी हमको तीसरा देखना है कि तीसरे वाले टर्म्स पे क्या आएगा। तो आगे वाले में देखते हैं, तीसरे वाले पे a है, फिर और आगे वाले में देखते हैं तो 1 2 3, या ऐसे ऐसे पेयर बनता जाएगा 1 2 3। तो देख रहे हैं कि इसमें ca तीसरे वाले स्थान पे हर जगह a आ रहा है, तीसरे वाले स्थान पे हर जगह a आ रहा है, तो हम यहाँ a ही पुट करेंगे। जब वही चीज आ रहा है तो वही चीज हमको लेके आना है, तो हम यहाँ a पुट करते हैं और उसी हिसाब से अपनी सीरीज बढ़ाते जाते हैं। अगर हम यहाँ a पुट कर दिए तीसरे वाले स्थान पे, फिर चलते हैं आगे 1 2 3, तो यहाँ देखते हैं m ऑलरेडी है, उसके बाद 2 की जगह पे देख रहे हैं क्या आ रहा है हमारा c आ रहा है, यहाँ पे 2 की जगह हमको ऑलरेडी फाइंड करना है, यहाँ देख रहे हैं 2 के स्थान पे c आ रहा है, यहाँ भी देख रहे हैं 2 के स्थान पे c आ रहा है, और यहाँ भी 1 2 3, यहाँ 2 चीज फाइंड करना है। तो 2 के स्थान पे हमारा कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ओ सॉरी 2 के स्थान पे क्या आ रहा है c आ रहा है, तो यहाँ c पुट कर देंगे। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं 1 2 3, तो 1 के स्थान पे क्या आया 1 आया, m आया हुआ, यहाँ भी m आया हुआ, तो यहाँ भी हम m पुट कर देते हैं ca, ऑलरेडी ऐसे सीरीज बनती जाएगी। फिर यहाँ a पहला स्थान फाइंड करना, तो देख लेते हैं पहले वाले स्थान पे m है, तो यहाँ भी हम पुट कर देते हैं, ca हो जाएगा। फिर आते हैं अगले वाले में, फिर यहाँ भी हमको एक पहला स्टेप फॉलो करना है और तीसरा स्टेप करना है। तो पहला और तीसरा देख रहे हैं कि क्या है, यहाँ भी m है, और तीसरे वाले पे क्या था हमारा a फाइंड हो रहा था। फिर लास्ट में वही सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, है नहीं तो इसका मतलब हम c ऑलरेडी है 1 2। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि हमारा जो इसी हिसाब से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देख रहे हैं हमारा आंसर मैच कराते हैं कि a मतलब वहां a c m ट्रिपल m a, अगर कोई हो मैच कर रहा हो तो वही हमारा आंसर राइट हो जाएगा, वही हमारा आंसर राइट हो जाएगा। चलते हैं देखते हैं ए सी, इसमें कितना ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चंस में देख लेते हैं कितना ऑप्शन दिया हुआ है, 5 ही ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 4 5। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, एक ऑप्शन और होगा, सब में एक ऑप्शन और होंगे। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें ये वाला ऑप्शन देखिए, इसमें कितना था, इसमें भी एक कोई ऑप्शन और होगा, और इसमें देखिए यहाँ तो थोड़ा हमसे गलती लिखने में हो गई थी। यहाँ देखिए 6 ऑप्शन है, इसमें भी 6 ऑप्शन है, मतलब 3 3 6, यहाँ पे 3 3 6, यहाँ पे 5 ही ऑप्शन मैंने लिखा हुआ था, और यहाँ भी ऑलरेडी 5 ही ऑप्शन लिखा हुआ था। तो इसमें से देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है कि ए सी ट्रिपल एम ए, यहाँ पे ए होगा सॉरी, तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा वाला राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा मैच कर रहा है यही मेरा आंसर राइट हो जाएगा। देख लीजिए फिर यहाँ सब सीरीज बनती जा रही है, एम सी ए 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 एम ए सॉरी एम सी, और आगे ऐसे रिपीट होता जाएगा। तो यहाँ हमसे थोड़ा कुछ आंसर लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो इसका राइट जो होगा ये आंसर यही होगा, और यही सही आ रहा है। फिर चलते हैं आगे, क्वेश्चन और है तो सॉल्व करते हैं। ये क्या आप कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ हमको स्टार्टिंग वाला पॉइंट हमको फाइंड करना है, स्टार्टिंग वाला इसमें भी इसमें भी। तो स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले क्या होता है कि पेयर बनाते हैं और पहले वाले से मैच करते हैं, पहले वाले से मैच करते हैं कि क्या बनना है।
तो इसमें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे पहला स्टेप ये 2 है। अगर मान लीजिए हम 2 2 का पेयर बनाते हैं, अब यहीं से हमको आई स्टार्ट करना है। 2 2 का अगर पेयर बनाते हैं तो वो चीज आगे मैच करनी चाहिए। 2 का पेयर बनाए, यहाँ पे 2 का बनेगा, मतलब ऐसे मान लीजिए, ऐसे बना लीजिए, यहाँ पे ये 2 का हो गया, 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 ये 2 का हो गया। तो अगर वो इसे मतलब ठीक नहीं लग रहा, तो अगर ये 2 का पेयर बनाते हैं तो देख लीजिए यहाँ कोई होगा, यहाँ पे ओ होगा, लेकिन यहाँ जो होगा वो n और p आ रहा है, और यहाँ जो है देख रहे हैं सब डिफर मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमको सब सेम ही चाहिए, आगे सेम ही चाहिए। तो यहाँ पे नहीं मिल पा रहा, 2 2 का पेयर बनाना है तो नहीं मिल रहा है। फिर चल रहे हैं हम 3 3 का एक बार ट्राई कर लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो देख रहे हैं 3 पे ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे हमको फाइंड करना ON आ रहा है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि देखिए यहाँ PM कुछ और आ रहा है, यहाँ पे कुछ और बन रहा है, यहाँ पे कुछ और, क्योंकि मान लीजिए अगर P यहाँ पुट करते हैं तो दूसरे वाले स्थान पे हमको O आना चाहिए। फिर यहाँ देखते हैं आगे, और NPMO 3 पे भी हमारा मैच नहीं कर रहा है। अब चलते हैं हम 4 का पेयर बना लेते हैं, देख लेते हैं 4 पे। तो 4 पे यहाँ से यहाँ तक P तक हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। अब 4 4 का पेयर तो मतलब देख रहे हैं 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 का अगर हम पेयर बना रहे हैं तो देख रहे हैं इसमें मैच कर रहा है। यहाँ हमको फाइंड करना है, फिर उसके बाद हमारा क्या आना चाहिए, O आना चाहिए, फिर N आना चाहिए, P आना चाहिए। तो देख रहे हैं यहाँ पे M यहाँ पता नहीं है, फिर उसके बाद यहाँ ऑलरेडी फाइंड करना, फिर क्या N आ रहा, P आ रहा है। तो इसमें देख रहे होंगे कि लास्ट वाला जो टर्म्स है, 2 टर्म्स मान लीजिए आधा आधा कर दिए इसको, तो यहाँ पे इसका 2 टर्म्स हमारा NP मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है यहाँ से। फिर आगे और चलते हैं तो देख लेते हैं कि दूसरे, जैसे मान लीजिए ये हमारा पहला स्थान हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, सॉरी ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, क्योंकि 4 4 का पेयर बना रहे हैं ना। तो फिर ये हमारा हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो देख रहे हैं कि हमारे दूसरे स्थान पे O आ रहा है इस पेयर में, तो इस पेयर में भी हमारे दूसरे स्थान यहाँ निकालना ही है, और तीसरे स्थान पे हमारा N है तो यहाँ N मैच कर रहा है, चौथे स्थान पे हमारा 4 है तो यहाँ भी 4 मैच कर रहा है। इस वाले में देख लीजिए ऐसे कर दीजिए, अब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ऐसे का पेयर बना दिए, ठीक। फिर और आगे चलते हैं, अगर यहाँ पे M है, देख लीजिए स्टार्टिंग में M मिल रहा है, तो ये पहले पॉइंट पे M मिल रहा है, यहाँ भी M मिल रहा है, यहाँ भी हमको M मिल ही रहा है। दूसरे पॉइंट पे O मिल रहा है, यहाँ भी दूसरे पॉइंट पे O मिल रहा है, यहाँ भी दूसरे पॉइंट पे O मिल रहा है। तो हमको पहला पॉइंट जो याद करना है, फिल करना है, तो यही जब सीरीज ऐसे बढ़ती जा रही है तो इसी के हिसाब से हम करेंगे ना। तो ये पहले स्थान पे अगर M आ रहा है तो यहाँ M हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे M अप्लाई कर दिए तो एक हमारा सीरीज बन गया MONP। पहले स्थान पे M आ गया, सब में पहले स्थान पे देख लीजिए M है कि नहीं है, सब में पहले स्थान पे M है। दूसरे स्थान पे हमारा क्या आ रहा है, PO आ रहा है। तो देख लेते हैं कि यहाँ नहीं है, यहाँ पे दूसरे स्थान पे O है, यहाँ नहीं, यहाँ फिलअप करना है। यहाँ पे देख लेते हैं आगे जैसे सीरीज बनती जा रही है तो अगर वही चीज फॉलो करती जा रही है वही चीज यहाँ पुट कर देंगे। तो देखते हैं दूसरे पे O है, दूसरे यहाँ भी दूसरे पे O है, तो यहाँ हम दूसरे पे O फिल कर देते हैं। फिर और आगे चलते हैं, देखते हैं MO, अब यहाँ तीसरा स्थान हमको देखना, तो तीसरा यहाँ पे N है, यहाँ भी तीसरा स्थान N है, यहाँ हमको फाइंड ही करना है। यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारा ये ऑलरेडी N है, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ N फिक्स कर देते हैं। चौथे पे चलते हैं, इसमें तो MON लास्ट में हमको ये फाइंड करना है। तो इसमें देख लेते चौथे स्थान पे हमारा क्या आ रहा है, इसमें P आ रहा है, इसमें भी P आ रहा है, इसमें P आ रहा है, तो सिंपल सा इसमें P हम कर देते हैं। जब सब में आ रहा है तो वही कर देते हैं। फिर लास्ट में हमारा ऑप्शन क्या बन जाता है, MONP। अब मैच कर लेते हैं इसी में से, चारों में से कौन सा ऑप्शन है, तो MONP। देखिए ये मेरा राइट आंसर हो गया, चौथा वाला मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और आई होप ये आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि एकदम आसानी से, मतलब 1 2 3 4 करके भी पेयर बना के भी, मतलब आपको सब तरीके से बता दिए कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये अभी आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। चलते हैं, क्वेश्चन और बचा है, ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें पहले पेयर बनाते हैं, तो देख लेते हैं पेयर क्या बनता है। तो सबसे पहले 2 का ट्राई करते हैं, 2 का अगर बनना है तो ये देखिए 2 2 का, तो कुछ इसमें से मैच करना चाहिए। तो यहाँ देखिए हमको पहला चीज फाइंड करना, फिर Z हो जा रहा है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा
इसी के हिसाब से y हो जाएगा, तो यहाँ z होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी तीसरे मतलब हमारा जो पहला स्थान है वो चीज मैच होना चाहिए। जैसे इसका पहला स्थान, तो अगर इसका पहला स्थान जब दो का पेयर बनाएंगे तो इसका दो, इसका पहला, सब चीज पहला मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे पता नहीं है, यहाँ पे देखिए z आ रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे y, यहाँ पता नहीं, अगर हम y पुट करते हैं तो z आना चाहिए, तो यहाँ z आ गया। लेकिन यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट जो है इसका, ये यहाँ पे z हो गया, यहाँ y आ रहा है, यहाँ पे भी y आ रहा है। तो इसका मतलब देख रहे हैं कि पहला स्थान है, दो का पेयर जब बना रहे हैं तो वो हमारा मिसमैच हो जा रहा है, वो मैच नहीं कर रहा है। तो अब चलते हैं तीसरा पे, हम तीन का पेयर बनाते हैं। 1 2 3 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ देख रहे हैं हमको, यहाँ फाइंड करना है जेड वाई लास्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर हम कुछ फिलअप कर देते हैं तो हमारा जेड एक्स आ जा रहा है, और यहाँ पे आगे कुछ कर देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए y है y, तो यहाँ हमारा क्या आना चाहिए, जेड वाई आना चाहिए। ये भी कुछ फॉलो कर रहा है, जेड वाई यहाँ कर देते हैं। तो देख लीजिए तीन का अगर पेयर बना रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा कुछ टर्म्स और बन रहे हैं, या अगर इसी के हिसाब से चला जाए तो यहाँ भी हमको पहला स्टेप तीन का पेयर बना, तो यहाँ पहला स्टेप निकालना है, इसमें भी पहला स्टेप निकालना है, और इसमें भी पहला यहाँ दिया हुआ y दिया हुआ है। तो अगर y सम में पुट करते हैं यहाँ पे, तो y z y, फिर y z x, फिर यहाँ पे y है, तो यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, y z y। हाँ देख लीजिए, एक ऑप्शन और भी बन रहा है इसमें से कि अगर हम तीन का पेयर बनाए हैं, एक बार 4 पे भी ट्राई मार लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ फाइंड करना रहेगा। 4 का पेयर नहीं बनेगा, अगर 4 का भी पेयर बनाते हैं, देख लीजिए एक बार आपको 4 का दिखा रहे हैं, फिर 3 पे दिखा रहे हैं, क्या कंडीशन आ रही है। अगर हम 4 का बना रहे हैं तो 1 2 3 4 ये पेयर बनेगा, 1 2 3 4 ये पेयर बनेगा, 1 2 3 4 ये पेयर बनेगा। तो इसमें देख रहे हैं कि यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ z है, तो यहाँ मान लीजिए हम z रखते हैं, यहाँ भी z रखते हैं, तो दूसरे वाला स्थान जो हमारा है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा हो जाएगा। तो यहाँ पहला दूसरा, तो यहाँ पे दूसरे स्थान पे z आ रहा है, लेकिन 4 का पेयर बना है, यहाँ पे x आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए y आ रहा है। अगर यहाँ y रखते हैं हम, इसके हिसाब से यहाँ z रखते हैं, तो यहाँ x आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा भी टर्म्स फॉलो नहीं कर रहा है। तो अगर मान लीजिए अब हम चलते हैं 5 पे, अगर ट्राई कर ले 3 2 5, तब भी हमारा नहीं हो पा रहा है। अगर 5 का पेयर बना तो यहाँ x रखते हैं, तो दूसरे स्थान पे y आ जा रहा है। तो इसमें देख रहे हैं ये कुछ दूसरे रूल से हिसाब से होगा। 3 का पेयर बना रहे हैं, देख लीजिए 3 का पेयर बनना है। अब इसमें देख लीजिए क्या कंडीशंस क्या लग रही है कि यहाँ पे हमको निकालना, ऑलरेडी यहाँ भी निकालना है। अब आगे चलते हैं कि आगे के हिसाब से क्या होगा। यहाँ पे देखिए y है और यहाँ पे डॉट निकालना, फिर यहाँ पे y है, फिर यहाँ पे x है, यहाँ पे z है, यहाँ पे x है। तो देख रहे हैं कोई पेयर बन रहा है, ये x z x, और यहाँ पे क्या बन रहा है, और यहाँ पे आगे निकालना है, यहाँ पे बीच का निकालना है। तो देख रहे हैं यहाँ पे कुछ दूसरा रूल लग रहा है इस हिसाब से सॉल्व करने के लिए कि एक ही अलग अलग का पेयर बन रहा है। यहाँ पे y है, अगर हम इस चारों ऑप्शन में से भी देखना है हमको कि कौन कौन सा मैच कर रहा है, इसी में से, क्योंकि हमको इसी में से कोई ना कोई रखना ही है। या तो हम y रख सकते हैं, या तो z रख सकते हैं, या तो y या तो x, मतलब z या तो x या तो y या तो z, ये भी देखना रहता है। तो यहाँ पे y है और यहाँ पे z है, 3 कंडीशन यहाँ हो सकती है, या तो z हो सकता है, या तो y हो सकता है, या तो x हो सकता है। तो अगर हम x रखते हैं तो कंडीशन क्या बनती है, x z y, x z x, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, y है, तो ये ऑलरेडी मिसमैच कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे हम अगर मैच करते हैं y से, अगर y कर रहे हैं तो y से देखिए y z y, फिर इसमें क्या है, दूसरा वाला स्टेप देख रहे हैं कि इसमें अब ये क्या है, कंडीशंस बनती जा रही है। अगर यहाँ y हम पुट कर देते हैं, यहाँ x पुट कर रहे हैं यहाँ, तो ये देख रहे हैं ये y z y x z x, फिर यहाँ तीसरा वाला मेरा क्या कंडीशन बन रहा है, इसमें y z वही सिंपली दो बार रिपीट, एक बार ये रिपीट हो रही है, एक बार ये रिपीट हो रही है कि y z y x z x, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, फिर y z y, फिर क्या आगे रिपीट कर रहा है, ऑलरेडी इसमें बना हुआ है x z x, मतलब ये इसके साथ मैच कर रहा है और ये इसके साथ मैच कर रहा है। फिर चलते हैं, ये वाला किसके साथ मैच करेगा, ये इसके साथ मैच करेगा
और ये वाला जो है ये इसके साथ मैच करेगा। तो देख रहे हैं। अब फिर यहाँ पे हम क्या, ये ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें लिखना नहीं है, यहाँ पे जेड फॉलो करती है, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ भी वाई कर देते हैं। फिर और यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे जेड एक्स, फिर ऑलरेडी वो बना हुआ, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो देख रहे हैं कि इसका इसके साथ मतलब ये अलग तरीके का पेयर है, ये अलग तरीके का क्वेश्चन भी है। तो इसको करने के लिए थोड़ा सावधानी से कीजिएगा। ये इसके साथ पेयर बन रहा है, इसका इसके साथ संबंध है, जैसे वाई जेड वाई, और यहाँ पे क्या है एक्स जेड एक्स बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है वाई जेड वाई बन रहा है। तो इसका इसके साथ मैच चल रहा है, इसका इसके साथ कनेक्शन चल रहा है, इसका इसके साथ कनेक्शन चल रहा है, और इसका जो कनेक्शन चल रहा है वो इसके साथ चल रहा है। ये कई बार इसमें हम कर दिए हैं, समझ लीजिए आप थोड़ा सा। किसके साथ किसका कनेक्शन चल रहा है, मतलब देखिए इसका इसके साथ चल रहा है, मतलब वाई जेड वाई, और इसका जो है एक्स, मतलब एक्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे एक्स होगा, एक्स जेड एक्स, और फिर इसके बाद इसका वाला इसके साथ फिर चल रहा है वाई जेड वाई, फिर इसका क्या हो गया एक्स जेड एक्स। तो कुछ इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे जो पेयर हमारा बनेगा, जो क्वेश्चन हमारा आएगा वो क्या आएगा, वाई हो जाएगा, एक एक्स हो जाएगा, और फिर उसके बाद जेड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3, फिर वाई हो जाएगा, फिर जेड हो जाएगा। देखिए 5 या 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से मैच करते हैं वाई एक्स जेड वाई जेड, मतलब ये मेरा पहला वाला ऑप्शन सही है। और देखिए ये सब मैच कर नहीं कर रहा, वाई से जो स्टार्ट है वाई जेड एक्स वाई, यहाँ पे ये भी नहीं मैच कर रहा, ये भी नहीं मैच कर रहा। तो मेरा ये पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, और ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपका अगर कहीं से भी क्वेश्चन आता भी, इसमें और सारे बहुत जो हैं एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चन हैं, ये भी थोड़ा एडवांस ही था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इससे और भी एडवांस है, वो भी क्वेश्चन आपको कराएंगे, लेकिन अगले वीडियो में। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो इस वजह से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगले वीडियो में वो अगला पूरे सीरीज का हम क्वेश्चन इसमें आपको कराएंगे A to Z। अभी तक क्या क्या था कि हम लोग क्या क्या कवर कर रहे थे, एक एक टॉपिक लेके कवर कर रहे थे। जैसे कुछ था लुप्त पद जो था वो अल्फा, वो उसमें था नंबर वाले में। अभी तक हमने आपको नंबर सीरीज पूरा कंफर्म कर दिया है, और ये हमारा अल्फाबेट सीरीज है। अब इसमें 2 प्रकार के आते थे, इसमें भी लुप्त पद होता था ज्ञात करने के लिए, और एक जो मिसिंग टर्म्स रहता था हमारा, जो फर्स्ट पद ज्ञात रहता था, जो आपको बता देते हैं श्रृंखला को पूरा करना, और एक होता था श्रृंखला में जो लुप्त पद है उसको भरना। नंबर सीरीज में 2 प्रकार का था। उसके बाद अल्फाबेट में भी वही सेम कंडीशंस है, उसमें भी कुछ क्या होता था, नंबर को जो लुप्त पद है उसको भरना था, वो इस तरीके का है। और इसके पहले जो मैंने करा दिया वो वीडियो, उसमें भी है श्रृंखला को पूरा करना। जैसे मान लीजिए मेरा 2 का पेयर बन रहा है, बी है, उसके बाद डी है, यहाँ पूछ लेगा अगला पद कौन सा होगा। तो ये हो गया श्रृंखला को पूरा करना। और लुप्त पद ये हो गए, जैसे ये लुप्त पद है इसमें नहीं दिया हुआ है, इसको पूरा करना। तो कुछ इस हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। दूसरा मेरा जो टॉपिक था वो मेरा था अल्फाबेट, जो ये ऑलरेडी चल रहा था। तो अगर इस सम का वीडियो भी देखना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है इन सब वीडियो का, वहां से जाके देख सकते हैं। और हमने प्लेलिस्ट भी अपना बना दिया है, आप हमारे लोगो पे क्लिक करेंगे, आरटी का लोगो है, और प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं कि मैथ्स का और रीजनिंग की जितनी हमने A to Z अभी तक टॉपिक करा दिया है, क्लियर कर दिया है। सबसे पहले मैंने एनालॉजी कंफर्म किया है, उसके बाद ब्लड रिलेशन कंफर्म किया है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कर दिया है कंफर्म, सेटिंग अरेंजमेंट पढ़ा दिया है। तो उसका सारा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ, वहाँ से जाके देख सकते हैं। वीडियो के जो हमने प्लेलिस्ट बना दिया वहाँ भी पड़ा हुआ, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आई होप वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप एक बार वहाँ पे जाके विजिट कीजिए और देखिए वहाँ से। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे।